एक बात जानते हैं, भारत में जितने वोटर्स हैं उतनी तो पूरे यूरोप की आबादी भी नहीं है। तो सोचिए, इतने बड़े देश में जहां अरबों लोग रहते हैं, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आखिर होता कैसे है? आज हम उसी संस्था की कहानी समझेंगे जो इस विशाल पहेली को सुलझाती है। ये सवाल बहुत बड़ा है। मतलब जब करोड़ों लोग वोट दे रहे हों, हजारों उम्मीदवार मैदान में हों, तो वो कौन है जो ये पक्का करता है कि पूरी प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और हर एक वोट की कीमत हो? तो इस सवाल का जवाब है भारत का निर्वाचन आयोग। ये वो अदृश्य गार्डियंस हैं, वो प्रहरी जो हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाए रखते हैं। चलिए आज इस संस्था के कामकाज को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग कोई आम संस्था नहीं है। ये एक स्वायत्त संविधानिक संस्था है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने का एक बहुत ही बड़ा, एक भारी भरकम काम सौंपा गया है। अगर आसान भाषा में समझना हो तो ये एक रेफरी की तरह है, जो ये पक्का करता है कि चुनाव का पूरा खेल नियमों के हिसाब से और पूरी ईमानदारी से खेला जाए। तो सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग असल में करता क्या है? इसके काम तो कई हैं, लेकिन आइए इसके 5 सबसे जरूरी कामों पर नजर डालते हैं जो सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं। अच्छा, इन कामों को समझने से पहले एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये बेसिकली नियमों की किताब है जिसे चुनाव आयोग जारी करता है। और इसका एक ही मकसद है कि सभी पार्टियां और उम्मीदवार एक लेवल पर मुकाबला करें, कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर पाए और चुनाव की गरिमा बनी रहे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आयोग के काम बहुत अलग अलग तरह के हैं। राष्ट्रपति चुनाव करवाने से लेकर वोटर्स की लिस्ट तैयार करने तक हर एक कदम लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराना, जहाँ करोड़ों करोड़ लोग वोट डालते हैं। और ये सब कुछ होता है आदर्श आचार संहिता के सख्त नियमों के तहत, ताकि खेल सबके लिए बराबर का हो। आयोग ये काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज नहीं है, असल में ये काम लोकतंत्र की आत्मा की, उसकी रूह की हिफाजत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है निष्पक्षता यानी फेयरनेस। इसका सीधा सा मतलब है कि हर उम्मीदवार और हर पार्टी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, फिर चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं। दूसरी चीज है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। चुनाव की तारीखों की ऐलान से लेकर नतीजों की घोषणा तक पूरी प्रक्रिया सबके सामने होती है, एकदम खुली किताब की तरह। इससे क्या होता है? इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और सबको सिस्टम पर भरोसा रहता है। और हाँ, जब चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नतीजा जानते हैं क्या होता है? वो है जनता का विश्वास। लोगों को ये यकीन होता है कि उनके एक वोट से ही सरकारें बनती हैं और बदलती भी हैं। और सच कहूं तो यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब अंत में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आते हैं, जो निर्वाचन आयोग की अहमियत को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हमारा भारतीय लोकतंत्र सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 मजबूत खंभों पर, 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। ये लाइन बहुत गहरी है। सोचिए, संसद का काम है देश के लिए कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है उन कानूनों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इन दोनों का वजूद ही तब है जब लोकतंत्र जिंदा हो, और लोकतंत्र को जिंदा रखने का ये जरूरी काम निर्वाचन आयोग करता है। तो अगली बार जब कोई वोट डालने जाए ना, तो ये याद रखना चाहिए कि वो वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये उस बहुत बड़ी और अथक मेहनत का हिस्सा है जिसे निर्वाचन आयोग मुमकिन बनाता है। संसद, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग, ये तीनों मिलकर ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। लेकिन इस तीसरे स्तंभ को आने वाले कल में भी मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।